हेलो स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2024 लगभग आने ही वाला है। कुछ ही दिन है नोटिफिकेशन जारी होने में। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है और यूपी टेट में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो हर सब्जेक्ट के आपको डिटेल वाइज एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि यही पढ़ना है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें सिलेबस नहीं पता होता है और सिलेबस से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो जितना आपके सिलेबस में है, देखो लिमिटेड ही पूछा जाता है। सी टेट और सुपर टेट, सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। तो हम यहाँ पे आज यूपी टेट का फुल सिलेबस बात करने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और एक एक टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। और हाँ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब की मैं आपको जीके जीएस प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश सभी की आपको ट्रिक्स बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो डीएलएड स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यूपी टेट सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, प्रश्नों की संख्या इसमें 150 होती है, 150 होती है। परीक्षा का समय आपका 2.5 घंटे होता है। कहने का तात्पर्य है 150 प्रश्न है और 150 ही आपकी मिनट है। 2.5 घंटे को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 150 मिनट आएंगी। यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना होता है। प्रश्न का प्रकार क्या होता है? एमसीक्यू होता है, यानी कि टिक मार्क होता है आपका। पूर्णांक की बात की जाए, पूर्णांक यहाँ पे 150 है। 150 का आपका पूर्णांक होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। कुल विषय इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 5 ही विषय पूछे जाएंगे। वो सुपर टैट में होता है, यहाँ पे 11 से 12 विषय आते हैं। उसका सिलेबस भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब आप ये कहेंगे कि भाई यूपीटेट का जो पेपर होगा वो होगा कैसे, ऑफलाइन होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो भाई ये अभी क्लियर नहीं है। सीटेट का भी कभी ऑफलाइन होता है और कभी ऑनलाइन होता है। सीटेट का इस बार ऑफलाइन हुआ है। तो यूपी टेट का कुछ भी हो, आपको अपनी तैयारी पक्की करके चलनी है। बात करते हैं सिलेबस की। तो भाई आपके पास ये 5 विषय हैं: बाल विकास और शिक्षण विधि, जिसको आप सीडीपी बोलते हैं इंग्लिश में। गणित मैथ्स है, पर्यावरण है ईवीएस, भाषा वन हिंदी है और भाषा सेकंड जो है वो इंग्लिश उर्दू संस्कृत में से कोई एक चुनना होता है। इंग्लिश उर्दू संस्कृत में से एक चुनना होता है। हिंदी तो भाई कंपलसरी है, क्योंकि भाई यूपी टेट का आप एग्जाम दे रहे हो और यूपी में तो भाई हिंदी कंपलसरी है। अब इंग्लिश उर्दू संस्कृत, इसमें से आपकी इच्छा है फॉर्म भरते समय एग्जाम का कि आप इनमें से कौन सा लें। और जो सुपर टैट होता है, सुपर टैट में संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो 30-30 नंबर के हैं ये 5 विषय। ठीक है, अब बाल विकास की बात की जाए, बाल विकास और शिक्षण विधि आपने बीटीसी में पढ़ रखी है। गणित आपका बीटीसी, सब कुछ ही बीटीसी से ही आएगा, स्पेशल बाल विकास और शिक्षण विधि। ठीक है, चलिए, बाल विकास और शिक्षण विधि 30 अंक का आएगा। इसकी हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। बाल विकास में वृद्धि और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पढ़ कहां से सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, अधिगम एवं प्रेरणा, अधिगम एवं प्रेरणा में जो जो टॉपिक है सिर्फ वही पढ़ें। अधिगम का अर्थ और अवधारणा और इसकी प्रक्रियाएं, अधिगम के प्रभावी कारक, अधिगम के सिद्धांत और उनका महत्व, बालक कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि। व्यक्तित्व में क्या है? अवधारणा और प्रकार व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक और इसका मापन। उसके बाद है बहुआयामी बुद्धि, 10 पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन, नेक्स्ट टॉपिक है। उसके सब टॉपिक क्या है? विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, मानसिक रूप से मंद, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, वंचित बालक, विशेष बाधित बालक। ये सब आपने बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ रखे हैं। अधिगम नियोक्ता कठिनाई, ये भी आपने पढ़ रखा है। उसके बाद यहाँ पर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आकलन, मापन, मूल्यांकन, संदर्भ, एनसीएफ 2005, ये सब आपने पढ़ रखे हैं बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम नीतियां और विधियां, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार 2009, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो जितने भी मैंने आपको 15 टॉपिक बताए हैं पहले सब्जेक्ट से, ये सभी के सभी आपको बीटीसी की जो 8 पुस्तक होती हैं, बीटीसी की 4 सेमेस्टर होते हैं और चारों सब्जेक्ट में जो पहला और दूसरा सब्जेक्ट होता है, ये वो है सब। ठीक है, तो पहला दूसरा, अगर आपने बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम सीरियसली दिए हैं, बुक पढ़ के दिए हैं, तो आप इसको यकीनन एकदम चुटकी में निकाल देंगे। नहीं दिए हैं तो भाई बीटीसी की बुक ले लीजिएगा और उनको पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं छात्र जब बीटीसी की बुक एडमिशन लेते हैं?
एग्जाम से एक महीना पहले वो राजन सीरीज या पवन सीरीज जो भी सीरीज है वो पढ़ते हैं और बस उससे ही उनका पासिंग मार्क्स चल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिंदी। हिंदी में 10 अंक हैं आपके। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है? अपठित गद्यांश, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, विशेषण, क्रिया, काल, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्य विचार, ठीक है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, अशुद्धि शोधन, वाक्यों में और शब्दों में अशुद्धियां होती हैं उनको शोधन करना, वर्तनी वगैरह ठीक करना, मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, वाक्य रचना, ये सब आपको पढ़ना है यूपी टेट के सिलेबस के लिए। और लगभग यही मिलता जुलता सुपर टेट का भी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सुपर टेट का। अभी तो पूरे 34 टॉपिक हैं हिंदी के। वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण विधि के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आपने बीटीसी में पढ़ा हुआ है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। गणित की बात करते हैं भाई। बहुत सारे छात्र जो हैं, खासकर जो लड़कियां होती हैं, हाउसवाइफ हैं, उन्हें गणित से बहुत डर लगता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने जो इंटर किया है वो सभी लगभग सभी 90% महिलाओं ने जो मैरिड है उनके लिए काफी दिक्कत है तैयारी करना। तो उन्होंने होम साइंस से ही किया है, और होम साइंस और मैथ में से एक चूज करना होता है। तो होम साइंस मैथ में काफी दिक्कतें लड़कियों को करनी पड़ती हैं। तो सिर्फ वही टॉपिक पढ़े जो यहाँ पे बताने वाले हैं, फालतू टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, कम से कम, सामान्य गुणक, सबसे बड़ा, सामान्य कारक, वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स को बोलते हैं, क्यूब जड़, क्यूब रूट होता है, बीजगणित, संकल्पना, ये पढ़ना है गणित में। उसके बाद एक साथ समीकरण, वर्ग समीकरण, रैखिक समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज, रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, पाई चार्ट और बार ग्राफ, अवर्गीकृत डेटा की तस्वीर, प्रायिकता ग्राफ, दंडारेख, मिश्रित दंडारेख, कार्तेय, क्षेत्रमिति, घातीय। तो ये 13 चैप्टर जो है आपको मैथ में पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। और ये पढ़ना कहाँ से, ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत और इंग्लिश में से आपको कोई एक ही चूज करना है यूपी टेट के लिए। तो आप संस्कृत चूज करें या इंग्लिश चूज करें, सब कुछ 30-30 अंक का है। अपठित गद्यांश, मैं पहले संस्कृत की बात कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा की शिक्षण विधि, संस्कृत के अनुवाद, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू वस्तुओं के नाम, संस्कृत नामों का परिचय, ये सब आपने बीटीसी में अनिवार्य रूप से पढ़ रखा है। ठीक है, सर्वनाम, क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के नाम, ये भी आपने पढ़ा है। संधि, सरल शब्दों की संधि और उनका पृथक्करण, लंबी संधि। अंक, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। ठीक है, तो कोशिश करें 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप जरूर याद करें। लिंग, स्वर, प्रकार, प्रतिस्थापन, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वर और अनुनासिक व्यंजन, कवियों और लेखकों की रचनाएं, शब्द मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, ये आपको संस्कृत में पढ़ना है। अब जिन भाइयों के पास इंग्लिश है वो क्या पढ़ेंगे? अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर कंजक्शन तक पूरे के पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है, 8 के 8 आपको पढ़ने हैं। आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सीसीई, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब जो ये 9 तक के पॉइंट हैं यहाँ पे ग्रामर है, और 10 से 13 जो है थोड़ा सा पेडागोजी, ज्यादा नहीं आता, मुश्किल से 1 या 2 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जाता है, पूछ लिया तो। अदरवाइज सीटेट में होता है इसका रोल, यूपीटेट में बहुत ही कम वेटेज होता है पेडागोजी का, इंग्लिश की। पर्यावरण अध्ययन 30 अंक का। पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है? परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी आपका 30 अंक का है, आपको पढ़ना है। निवास स्थान, पेड़ पौधे, हमारा पर्यावरण, निष्पक्ष। उसके बाद स्थानीय पेशों से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय, पानी, यातायात और संचार, खेल और खेल भावना, भारत, नदियां, पठार, जंगल, यातायात, महासागर, महाद्वीप, महासागर। ठीक है, हमारा क्षेत्र, नदियां, पहाड़, पत्थर, जंगल, यातायात, संविधान शासन प्रणाली। तो ये जो है आपका पढ़ना है, आपको पूरा यूपी टेट का सिलेबस। अब बात करते हैं पढ़ना कहाँ से है। तो बाल विकास और शिक्षण विधि की अगर बात की जाए, देखो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे बेटर है जो बीटीसी की बुक है, बीटीसी की जो बुक्स हैं, देखो आपके बीटीसी में एजुकेशन 1, एजुकेशन 2 फर्स्ट सेमेस्टर में थी, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ऐसे सेकंड सेमेस्टर में एजुकेशन 3 थी, एजुकेशन 4 थी, थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशन 5 और एजुकेशन 6 थी, और 4th सेमेस्टर में आपके एजुकेशन 7, एजुकेशन 8 थी। तो ये 8 की 8 बुक्स अगर आप सीरियसली पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो बाल विकास आपको यहाँ से पढ़ना है। गणित की बात की जाए तो जो SCERT की बुक होती है, यानी कि जो सरकारी स्कूल में किताबें चलती हैं यूपी की, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक ये आपको पढ़नी है। 6 से 8 तक तो आपको पढ़नी है, और क्लास 4 और 5 की भी आपको पढ़नी है। क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक की आपको यहाँ पे मैथ की बुक पढ़नी है, वहां से सिलेबस कवर होगा, वहां से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं भाई। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप पर्यावरण यहाँ से आप क्या करेंगे, SCERT की बुक्स जो हैं क्लास 4 से लेकर के क्लास 8 तक की SCERT यूपी बोर्ड के जो सरकारी स्कूलों में चलती हैं वो किताबें। उसके बाद यहाँ से भाषा 1 हिंदी। हिंदी तो भाई आपको पढ़नी है, BTC की बुक से पढ़ लीजिए या फिर कोई अलग बुक आप ले लीजिए। और भाषा 2 इंग्लिश। इंग्लिश आप पढ़ें तो इंग्लिश आपको पढ़नी है। जो ग्रामर की बुक होती है 9th 10th क्लास की, वो एक काका की बुक आती है जो आपने यूपी बोर्ड में पढ़ी होंगी, वो सब ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ना है। अगर आप SCERT की बुक्स पढ़ लेते हैं ना, तो उससे बाहर जो है नहीं लगता कुछ जाएगा, सब उसके अंदर से ही आता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो। और हाँ, आप एक बुक और ले लीजिएगा, कॉम्बो बुक, यानी कि जिसमें सभी बुक्स के ये 5 यहाँ पे 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर का सिलेबस दिया होगा और वहां पे उनके टॉपिक दिए होंगे कौन कौन से आते हैं, तो एक बुक वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं से आपको सब पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर टेट का सिलेबस लेकर के आएंगे, और कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट बातें होंगी BTC से लेकर CTET से लेकर यूपी टेट सुपर टेट की, सभी यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी जो आपके एग्जाम में मार्गदर्शन करने के लिए फायदेमंद होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी, यूपी टेट का सिलेबस हो गया, नेक्स्ट वीडियो होगी सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है। उससे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट। यूपी टेट और सुपर टेट में फर्क क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे CTET क्या है, CTET का सिलेबस क्या है, KVS का सिलेबस क्या है। ये सब कुछ आपको वीडियोस मिलने वाली है, और प्लान कैसे आपको तैयार करना है, यानी कि कितने महीने आपको लगेंगे यूपी टेट क्लियर करने में, कितने महीने की पढ़ाई बेहतर होगी और कहाँ से होगी, क्या रणनीति होनी चाहिए, ऐसे सुपर टेट की सिलेबस क्या हो, कहाँ से पढ़े, ये सब कुछ आपको आगामी वीडियोस में मिलने वाला है। तो जो हमारे भाई सब्सक्राइबर नए हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।